हरियाणा में 15वीं विधानसभा चुनाव के नतीजे कल आ जाएंगे। 58 साल के इतिहास में केवल 2 साल ही केंद्र में और हरियाणा में अलग अलग सरकारें रहीं, जबकि 56 साल जो केंद्र में सरकारें रहती थी वही हरियाणा में भी सरकारें रहीं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच इस बार बहुत ज़बरदस्त मुकाबला है। इस लड़ाई में इनेलो और बसपा का गठबंधन और जजपा और एएसपी का गठबंधन किस तरफ जाएगा यह देखना होगा। जबकि आम आदमी पार्टी का सुफड़ा साफ होता दिख रहा है। तमाम एग्जिट पोल के एजेंसियों द्वारा ये पता चला है कि आप अपना खाता नहीं खोल पाएगी और इनेलो और बसपा इस बार अपनी अस्तित्व बचाने में लगे हुए हैं। जजपा और एएसपी का गठबंधन कोई कमाल करता नहीं दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर के बावजूद इस बार सरकार कांग्रेस की बनती दिख रही है। एग्जिट पोल की माने तो कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा में अपनी सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना के तुरुप का इक्का साबित करने की प्रयास कर रही थी, लेकिन इस चुनाव में उसका भी यह हथियार काम नहीं आया और इस बार भारतीय जनता पार्टी को औसतन 25 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 40 सीटें और इनेलो 1, जजपा 10 और कांग्रेस 31 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। भारतीय जनता पार्टी को उस समय सहयोगी की ज़रूरत थी, तो उसने जजपा के साथ गठबंधन करके 4.5 साल सरकार चलाया और जब चुनाव आते आते जजपा के साथ गठबंधन तोड़कर उन्होंने अपनी निर्दलियों के सहारे सरकार बना ली और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बना दिया। इस चुनाव परिणाम के साथ साथ जम्मू कश्मीर में हुए चुनाव भी इस बात की तरह इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में भी हारने जा रही है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का मजबूत गठबंधन इस चुनाव में जीत की ओर बढ़ रहा है। यह देखना होगा कि जम्मू कश्मीर में कोई भी पार्टी बहुमत प्राप्त करती है कि नहीं। यदि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन बहुमत प्राप्त करता है तो उमर अब्दुल्ला के बेटे को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा या कांग्रेस किसी हिंदू मुख्यमंत्री को पेश करेगी। पूर्वी जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा सफलता मिलने का अनुमान है। इस पर कांग्रेस भी अपना नज़र बनाए हुए है। इस बार देखना है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कुल कितने सीटों पर जीत जाती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि 370 हटने के बाद उसे जम्मू कश्मीर में सफलता मिलेगी, लेकिन इसका एग्जिट पोल सीधा खंडन करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को बहुमत दे रहा है। अर्थात अगर हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस लगातार मजबूत होता जाएगा और आगे चलकर राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती से इस चुनाव को लड़ेगा।